हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी चाकरी वाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है जर्नलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकाली है। ठीक है ना, वो भी दो पदों पे। आई रिपीट, जर्नलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकाली दो पदों पे, एक स्केल 2 और एक स्केल 3। ये नोटिफिकेशन 4 तारीख को जारी करा गया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि स्केल 2 और स्केल 3 के पद पे, मतलब जर्नलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है स्केल 2 और स्केल 3 के पद पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और पेपर कैसा आएगा, क्या रहेगा, और दूसरी बात इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस ऐसी अच्छी लगती हैं और आपको हमारी वीडियोस अगर हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो कुल पोस्ट निकाली हैं वो 500 पोस्ट निकाली हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें बता रखा है जो जर्नलिस्ट ऑफिसर है जो कि स्केल 2 पे है, उसके लिए जो एज होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 25 से 35 साल के बीच में। ठीक है ना। अब ये जो 400 पोस्ट है जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के पोस्ट पे, उसमें एससी वालों के लिए 60 सीट है, एसटी वालों के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 108 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, जनरल वालों के लिए 162 है। ठीक है ना। अब जर्नलिस्ट ऑफिसर 2 की बात करते हैं, इसके लिए एज आपको चाहिए 25 से 38 ईयर्स, जिसमें ये बताया गया है कि एससी वालों के लिए सीट होनी चाहिए 15 और एसटी वालों के लिए होनी चाहिए सीट 7, ओबीसी वालों के लिए सीट होनी चाहिए 27, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 और जनरल वालों के लिए 41। और जो टोटल सीट होगी इस हिसाब से टोटल 100 सीट हो गई। ठीक है ना। अब देखा जाए तो टोटल 500 सीट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्केल 2 है और जो स्केल 3 है, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। जैसे इसमें बोल रखा है कि आपको 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में, चाहे आपने कोई सी भी बैचलर डिग्री करी हो। ठीक है ना। तो जो टोटल आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए। एससी वालों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिलैक्सेशन है, जिनकी मतलब ये बता रखा है यहाँ पे कि इनके लिए 55% होनी चाहिए। ठीक है ना। सेम चीज़ जो है देखो जो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगी हैं सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बोली है, पासिंग ऑफ JA एंड CA इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, और में यहाँ पे सेक्शन डाल रखा है इन्होंने। और का मतलब देख लेते हैं, और का मतलब है कि या तो ये होना चाहिए आपके पास या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA, CMA, CFA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास सी वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपने CA करा होना चाहिए, या फिर SCMA करा होना चाहिए, या फिर CFA करवा होना चाहिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी बोर्ड से जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव कर रखा है। ठीक है ना। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, ये सब। अब एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि इस पोस्ट के लिए जो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, देखिए स्केल 2 की बात हो रही है अभी। स्केल 2 के लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कितनी, तो स्केल 2 में जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 3 साल का एज अ ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। मतलब आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एक कमर्शियल बैंक में। और इसमें बोला गया कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ ही साथ क्रेडिट रिलेटेड एरियाज़ में, या फिर ब्रांच हेड में, आप किसी के ब्रांच हेड हो। ठीक है ना। जैसे कई ब्रांचेस होती हैं बैंक्स की और वहाँ पे आप एज अ हेड हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्केल 3 की। स्केल 3 के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ बता रखा कि कम से कम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर, मतलब आप 5 साल एक ऑफिसर होनी चाहिए। और कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उसका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस फील्ड में, ब्रांच मैनेजर की फील्ड में कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ हेड के तौर पे। जैसे मान के चलो कि आपको 5 साल के लिए हेड बनाया गया किसी बैंक के अंदर, और आपने सक्सेसफुली क्या करा भाई, 1 ईयर आपने कंप्लीट वहाँ पे मतलब हेड की पोस्ट पे जॉब करी, तो वो भी माना जाएगा। ठीक है ना। इंचार्ज ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स इन प्रेफरेबल। अब यहाँ बात करते हैं एज की। तो मैं आपको एज बता ही चुका हूँ पहले, तो यहाँ से आप जॉब प्रोफाइल पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन डेट की और कब से इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आज ही शुरू हो रहा है। जैसे मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे ये बता रखा है स्केल 2 और स्केल 3 के लिए जो रिक्रूटमेंट है, मतलब जो स्टार्टिंग मतलब रजिस्ट्रेशन डेट है, यहाँ पे देख सकते हैं कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 5 तारीख
फरवरी, ठीक है ना, या 5 मतलब आज से शुरू है इसकी, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से आज से शुरू है। अब एप्लीकेशन कब बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी 22 फरवरी को बंद हो जाएगी इसकी एप्लीकेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन जो होती है वो 5 से शुरू है और 22 को ख़त्म है। अब एडिटिंग आप कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन उसकी लिमिट बता रखी है, मतलब उसकी डेट बता रखी है। आप 22 फरवरी लास्ट डेट है एडिटिंग की। अगर आपको मान के चले कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप 22 फरवरी के तहत, मतलब 5 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन। मतलब जो लास्ट डेट है कि मतलब जैसे कि होता क्या है कि कई जैसे आप मतलब पेपर देने जाते हो या फिर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करवाते हो। तो आप क्या करते हो कि नॉर्मली वेबसाइट पे जाते हो, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हो, अपना पासवर्ड लिखते हो और उसके बाद क्या करते हो, लॉगिन करते हो और वहाँ से अपना जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है आपको जो आपने भरा है वो देख लेते हो। लेकिन इसमें यहाँ पे बता रखी है कि एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ आप तब तक फैच कर सकते हो। फैच का मतलब तब तक आप डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 9 मार्च तक। 9 मार्च के बाद अगर आप ट्राई करते हो कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालो एंड पासवर्ड डालो और उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म 9 तारीख तक ही डाउनलोड हो सकता है, 9 मार्च तक। 9 मार्च के बाद आप एप्लीकेबल नहीं हो डाउनलोड करने के लिए। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, मतलब आप जो फ़ीस पे करोगे वो ऑनलाइन ही पे करोगे। तो टाइम क्या है उसके लिए, 5 फरवरी से 22 फरवरी तक का टाइम दिया गया है कि 5 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पेपर में किस तरह से पेपर का पैटर्न रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे 20 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज के आएंगे 90 क्वेश्चन। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे। और 150 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स होंगे टोटल, 150 मार्क्स होंगे और आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप क्या करोगे एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो इन स्टेट में पड़ सकता है। जैसे मान के चलो कि आप राजस्थान से हो तो राजस्थान भी वाला भी भर सकता है इस पोस्ट के लिए, तो आपका राजस्थान में जो सेंटर पड़ेगा वो जयपुर पड़ सकता है, ठीक है ना। दिल्ली वाला कोई भर रहा है तो दिल्ली वाले के लिए दिल्ली एनसीआर में, मतलब जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें से कहीं पे भी पड़ सकता है। गोवा वालों के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा पानाजी, गुजरात वालों के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, ऐसे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल हो गया, EWS हो गया और OBC हो गया। 1000 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, और 180 रुपये उसके ऊपर GST टैक्स लगेगा। तो टोटल आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1180 रुपीज़। सेम फॉर SC एंड ST। SC के लिए जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, GST 18 रुपीज़ की लगेगी और टोटल जो आपका अमाउंट होगा SC वालों के लिए 118 रुपीज़ होगा। तो होपफुली आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, अब तक के लिए इतना ही।